सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर लेते हैं आसाराम की। हाईकोर्ट जाएगा अब आसाराम। आज आसाराम की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका पेश की जाएगी। सजा के खिलाफ धारा 374 में याचिका पेश होगी, साथ ही जमानत अर्जी भी पेश की जाएगी। आपको बता दें कि और भी आज दिन भर की तमाम खबरें हैं जिन पर न्यूज 18 राजस्थान अपनी निगाहें, अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। दूसरी बड़ी खबर, सीएम राजे बांसवाड़ा दौरे पर है। बाबा रामदेव के योग शिविर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी। साथ ही इसके अलावा मुख्य खबर, वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनजातीय विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखेंगी। और इसके अलावा उसके बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा से ही दिल्ली जाने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तीसरी मुख्य खबर की बात की जाए तो कप्तान पर अब काउंटडाउन शुरू। मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। सीएम राजे भी बांसवाड़ा से दिल्ली पहुंचेंगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगी। उदयपुर में मेरा गौरव मेरा बूथ कार्यक्रम में पीसीसी चीफ शामिल होंगे। ये भी मुख्य खबर है जिस पर आज न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर नजर बनी रहेगी। और आरसीए मैदान में संभाग स्तरीय सम्मेलन होना है जिसमें सचिन पायलट, अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो ये आज की बड़ी खबरें जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर दिन भर नजर बनी रहेगी। इस पर आप तक अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। बांसवाड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कुछ ही देर में बांसवाड़ा पहुंचेंगी सीएम राजे। बाबा रामदेव के योग शिविर में शिरकत करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहने वाला है। वहां पर जनजातीय विश्वविद्यालय की भी आधारशिला सीएम राजे रखेंगी। इसके अलावा बांसवाड़ा से ही दिल्ली जाने का कार्यक्रम सीएम राजे का रहने वाला है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा पहुंचेंगी। सीएम यहां आखिरी दिन पतंजलि योग पीठ के योग चिकित्सा शिविर एवं ध्यान शिविर में शिरकत करेंगी। खेल स्टेडियम में बाबा रामदेव 3 दिवसीय योग शिविर आयोजित किए हैं जिसका आज आखिरी दिन है। और इसके बाद सीएम राजे गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगी और करीब सुबह 9:25 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। सीएम राजे बांसवाड़ा दौरे पर है। योग शिविर में शिरकत करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहने वाला है। गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगी सीएम राजे। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ही देर में बांसवाड़ा पहुंचेंगी सीएम राजे। जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का कार्यक्रम सीएम राजे का रहने वाला है। और इसके बाद में बांसवाड़ा से ही दिल्ली लौटने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। बांसवाड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जहां पर योग शिविर में शिरकत करने का कार्यक्रम सीएम राजे का रहने वाला है। यहां पर आखिरी दिन पतंजलि योग पीठ के योग चिकित्सा शिविर और ध्यान शिविर में शिरकत करेंगी सीएम राजे। खेल स्टेडियम में बाबा रामदेव ने जो 3 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया है उसका आज आखिरी दिन है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसके बाद गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का भी शेड्यूल रहने वाला है और करीब सुबह 9:25 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी सीएम राजे। बांसवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिसके तहत आज बांसवाड़ा दौरे पर कई कार्यक्रम आज सीएम राजे के रहने वाले हैं, जिसमें योग शिविर में भी शिरकत करने का कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे कितनी देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पहुंचेंगी और क्या कुछ आज उनका मिनट टू मिनट शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पाली के रोहर से बांसवाड़ा के लिए रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में बांसवाड़ा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। बांसवाड़ा में बाबा रामदेव के योग शिविर चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी। साथ ही आज बांसवाड़ा को बड़ी सौगात तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दी जाएगी। बांसवाड़ा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जाएगा और उसके बाद सीएम राजे का करीब 9:30 बजे दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति के मामले को लेकर भाजपा के आला नेताओं के साथ सीएम राजे चर्चा करने वाली है। जी सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर खींचतान लगातार जारी है। सीएम से पहले दिल्ली पहुंचे प्रदेश के कई मंत्री और कालीचरण सर्राफ, हेम सिंह भड़ाना दिल्ली पहुंच चुके हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम राजे आज अमित शाह, रामलाल से मुलाकात करेंगी और मुख्यमंत्री के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंत्रणा की जाएगी। आपको बता दें कि शाम तक नए अध्यक्ष की घोषणा संभव है। अभी तक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कमान कौन संभालेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं और जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से इस पर खींचतान भी लगातार जारी है। कहा जा सकता है अभी तक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन आज उम्मीद की जा सकती है कि इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या आज उम्मीद की जाए कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को अपना नया कप्तान मिल ही जाएगा? इस्तीफा हुआ था 18 अप्रैल को, सबको मालूम भी चल गया था और 18 अप्रैल से अब तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का नया कप्तान प्रदेश में अमुक व्यक्ति होगा। नाम भी बाजार में काफी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अभी प्रदेश के दौरे पे थी, दूसरे जिलों में पाली जिले में थी, आज मुख्यमंत्री दिल्ली में होंगी, तो जब निश्चित रूप से जब दिल्ली में बड़े नेताओं से उनकी चर्चा होगी तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की सहमति और शीर्ष नेतृत्व आपस में तय करके ही इस निर्णय को करेंगे और जल्दी आज संभावना है कि शाम तक नाम की घोषणा हो जाए। जी सुधीर, साथ ही इस चर्चा में कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, जिस तरह से पूरा इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी जो सभी को साथ लेके चल सके, जिसकी खुद की मजबूत पकड़ हो, जो नई टीम तैयार करे और तो पूरी टीम को साथ लेकर चल सके और जो चुनाव की वेतरणी है वो पार करा सके। ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा श्री चंद कपलानी भी है, नारायण पंचारिया भी है, अरुण चतुर्वेदी है। इस तरह से लंबी फहरिस्त है, लेकिन अंतिम मोहर मुख्यमंत्री के साथ शीर्ष नेतृत्व मिलकर जो तय करेगा वही नाम सामने आने वाला है। जी बिल्कुल सुधीर, अब ये देखने वाली बात होगी, आज ये उम्मीद की जाए कि किसके नाम पर आज मुहर लग सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आज शाम की मीटिंग में ये उम्मीद की जा सकती है कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर खींचतान लगातार जारी है। सीएम से पहले दिल्ली पहुंचे हैं प्रदेश के कई मंत्री। इस रेस में हालांकि कई नाम शामिल है, लेकिन कयास के अनुसार गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब आज क्या कुछ किसके नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। शाम तक नए अध्यक्ष की घोषणा संभव है। बढ़ते हैं आगे। हाड़ौती के बाद अब कांग्रेस मेवाड़ में भी आज से चुनावी शंखनाद करेगी। उदयपुर में मेरा गौरव मेरा बूथ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे।
कहते हैं राजस्थान में सत्ता का रास्ता मेवाड़ के गलियारों से होकर गुजरता है। अब जब चुनावी साल है तो हर पार्टी की नजर मेवाड़ पर है। कांग्रेस भी समूचे मेवाड़ में अपने खोए जनाधार को फिर से पाने के प्रयास में जुटी है। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में कांग्रेस न सिर्फ मेवाड़ में चुनावी आगाज करेगी बल्कि बूथ स्तर के अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए सत्ता पर जमकर निशाना भी साधेगी। कोटा के बाद उदयपुर में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में कांग्रेस की विशेष नजर आदिवासी अंचल के अपने खोए वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की है। उदयपुर के आरसीए कॉलेज ग्राउंड पर संभाग स्तरीय सम्मेलन में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित संगठन से जुड़े सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उदयपुर में कल हमारा बूथ कांग्रेस कार्यकर्ता का संभागीय सम्मेलन है और इससे पहले कोटा में हुआ है 23 तारीख को, और कोटा में भी बहुत बड़ा संदेश कांग्रेस का गया है कि कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता एकजुट होकर एक दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी चुनाव की एक प्रचार की एक शुरुआत ये कार्यक्रम बनने वाला है। लगातार 4 साल के कुशासन के खिलाफ जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा में जो वादे उदयपुर संभाग में महारानी ने घूम घूम के जो किए थे, जनता को जो आश्वासन दिए थे, नौजवान को जो विश्वास दिलाया था रोजगार का, महंगाई खत्म करने का, महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय होता है उससे रिलीफ दिलाने का, वो सब वादे जो थे इनके वो झूठे साबित हुए हैं। उदयपुर में आयोजित होने वाले मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी खासे उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाकर कांग्रेस मेवाड़ की जनता में वापसी का संकेत देना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस के कई दिग्गज एक सप्ताह से उदयपुर में डेरा डालकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा दौरे पर है और अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पहुंच चुकी हैं, जिसके चलते कई कार्यक्रम आज सीएम राजे के रहने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पहुंची है और अब क्या कुछ शेड्यूल सीएम राजे का रहने वाला है? देखिए, आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पाली से बांसवाड़ा पहुंच चुकी हैं। बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया है और यहीं पर ही बाबा रामदेव का योग शिविर आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर इस योग शिविर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही पलों में पहुँचने वाली हैं। हेलीपैड पर स्थानीय बीजेपी नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगवानी की गई है और वहां से मुख्यमंत्री रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही पलों में खेल स्टेडियम पर सीएम राजे पहुंचेंगी और यहां पर बाबा रामदेव के 3 दिवसीय योग शिविर में शिरकत करने वाली हैं। इसके अलावा आज बड़ी सौगात जो है वो बांसवाड़ा को, वागड़ को मिलने वाली है। यहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपयों की लागत से ट्राइबल यूनिवर्सिटी वागड़ में बनने वाली है। इस लिहाज से वागड़ को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दी जाएगी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ट्राइबल एरिया है, इस लिहाज से यहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से पहले की गई थी और आज वो दिन आ गया है जब मुख्यमंत्री इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के शिलान्यास जो है वो करने वाली है। और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहाँ पर मंच पर मौजूद होगी, बाबा रामदेव के साथ मौजूद होगी और संभवतः मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेगी। इस लिहाज से आप देख सकते हैं इस योग शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अब योग जो है वो संपन्न हो चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कि जब वो यहाँ पर आएंगी तब लोगों को संबोधित सीएम राजे की ओर से किया जाएगा। साथ ही इस वागड़ क्षेत्र को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दी जाएगी। मैं आपको एक बार मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बाबा रामदेव अपने भजनों से
भक्तों को, अपने समर्थकों को और योग करने वाले लोगों को भजन सुना रहे हैं। और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाली है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन जो है वो होने वाला है। इस लिहाज से आज चूंकि बागड़ को ट्राइबल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने वाली है, इस लिहाज से बागड़ के लिए आज बड़ा दिन है। यहीं से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम के बाद संभवतः त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन करने जाएंगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जहां पर भाजपा के आला नेताओं के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चर्चा होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आज अहम निर्णय जो है वो हो सकता है, इसलिए आज का दिन राजनीतिक हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाएंगी तो वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा के जो आला नेता हैं उनके साथ सीएम राजे जो है वो चर्चा करने वाली है। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री बांसवाड़ा पहुंच चुकी हैं और कुछ ही पलों में जो है वो खेल स्टेडियम में बाबा रामदेव के साथ मंच साझा करते हुए सीएम राजे नजर आएंगी। सीएम राजे का हेलीपैड पर मंत्री धन सिंह रावत ने, भाजपा के जो विधायक हैं जीतमल खाट ने, साथ ही यहाँ के जो स्थानीय पार्टी पदाधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का अगवानी की। और मैं आपको बता दूं कि खेल स्टेडियम मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं। कुछ ही पलों में आपको मंच पर सीएम राजे नजर आएंगी। मंच के पीछे जो है वो उनका काफिला जो है वो पहुंच चुका है और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री इस बाबा रामदेव के योग शिविर में मंच साझा करती हुई नजर आएंगी और बागड़ को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दी जाएगी। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने आते ही लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार किया है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव का आशीर्वाद जो है वो लिया है और अब चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुकी हैं तो अब उनका संबोधन भी कुछ ही पलों में होने वाला है। जी नुपुर। जी, साथ ही सौरभ जानना चाहेंगे, यहाँ पर सीएम राजे अब पहुंच चुकी है, कितनी देर में उनका बांसवाड़ा रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम, जिस अकॉर्डिंग आपने शेड्यूल बताया उस अकॉर्डिंग कितनी देर तक माना जाए कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा में ही रुकेंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करीब 9:30 बजे तक बांसवाड़ा में रहने वाली हैं। बांसवाड़ा में इस योग शिविर कार्यक्रम में के बाद मुख्यमंत्री संभवतः त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शनों के लिए जा सकती हैं और उसके बाद 9:25 पर तलवाड़ा हवाई पट्टी से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। यानी करीब 2 घंटे का कार्यक्रम बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री का है। इस दौरान बाबा रामदेव के योग शिविर के साथ ही बांसवाड़ा को, बागड़ को बड़ी सौगात सीएम राजे की ओर से दी जा रही है और यहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में गोविंद गुरु जी की धरती है ना, शौर्य बलिदान शहादत की ये धरती है। और मुझे महाराज जी संपूर्ण पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से, ऋषि परंपरा की ओर से आज्ञा बहन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आशीर्वाद देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और आपकी जोरदार कर्तध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण का दोहा बनते हुए, उनका साक्षी बनते हुए माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि सभी मंचस्थ लोगों का और अतिथियों का पुष्प के द्वारा अभिनंदन करें। माननीय कुलपति जी अभिनंदन कर रहे हैं पुष्प द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का। कुलपति महोदय अभिनंदन कर रहे हैं, माननीय धन सिंह रावत जी अभिनंदन कर रहे हैं, श्री सुशील कटारा जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारे श्री भीमा भाई
श्री मानव लीनावा जी, नवनीत लाल लीनावा जी, श्री रीता कटारा जी, रिपुमल खांड जी को अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे आयोजन समिति के महारावल विद्वान जी, श्री निवेश मेहता जी, अशोक जैन जी, हरीश कलाल जी, मनोज काला जी, नितिन मेहता जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का। तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम राजे बांसवाड़ा पहुंच चुकी है, खेल स्टेडियम में पहुंची है, जहां पर बाबा रामदेव के शिविर का आज आखिरी दिन है और उस शिविर में शिरकत करने पहुंची है। और इन तस्वीरों के जरिए आप लगातार देख सकते हैं सीएम राजे का यहां पर स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया जा रहा है। और इससे पहले सीएम राजे ने भी बाबा रामदेव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही इसके अलावा आज बांसवाड़ा दौरे के तहत वागड़ क्षेत्र के लिए अहम सौगातों भरा दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पूजन करेंगी, जो कि 200 करोड़ की लागत से बनी है। तो ये माना जा सकता है कि वागड़ के लिए आज बड़ी सौगातों भरा दिन है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो ट्राइबल एरिया है, इसके चलते ट्राइबल यूनिवर्सिटी की पहले ही घोषणा की जा चुकी थी और आज इस यूनिवर्सिटी का पूजन किया जाएगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि सीएम राजे इस योग शिविर में संभवतः संबोधित भी इस शिविर को करेगी। और इसके बाद में त्रिपुरा सुंदरी जाने का भी सीएम राजे का शेड्यूल रहने वाला है। और लगभग 9:25 पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर सीएम राजे खेल स्टेडियम पहुंची है, यहां पर उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन चल रहा है। दूसरी तस्वीर योग शिविर में लोग उमड़े हैं बड़ी तादाद में और आज शिविर का आखिरी दिन है, इसलिए लोगों की संख्या भी ज्यादा दिख रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज वागड़ एरिया के लिए, वागड़ क्षेत्र के लिए अहम सौगातों भरा दिन है, क्योंकि सीएम राजे यहां पहुंची है और ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पूजन आज सीएम राजे द्वारा किया जाएगा, जो कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बनी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर ट्राइबल एरिया है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और आज इस शिविर को संबोधित करने का भी संभवतः कार्यक्रम सीएम राजे का रहने वाला है। इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी भी जा सकती है सीएम राजे और फिर 9:25 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। फिलहाल 2 तस्वीरें योग शिविर की। जो सदियों से व्याप्त अंधकार को मिटाएगा, ज्ञान की गंगा से इस क्षेत्र को आरोगित करेगा। ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का इस विश्वविद्यालय के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसी का परिणाम है कि हमने राज्य सरकार से जो मांगा हर समय उससे ज्यादा दिया है। आपकी अनुकंपा से ही बहुत ही कम समय में विश्वविद्यालय तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार ने